आपका पेट भरा भाई साहब, आपका पेट भरा है। जो गरीब है उसको पूछो, अपने आप को मत समझो। आप धंधा से अपने घर में है। तब से आप विकास तो देखो तो सही, नजर मार के तो देखो कम से कम यार। विकास की मांगा मणिपुर में बलात्कार देख रहा हूँ वहीं से, मेरे को इतना पता है। मेरा अधिकार है, नेता को मैं अपनी तनख्वाह अपने पैसों में तनख्वाह दे रहा हूँ, उसको अधिकार है मेरा टैक्स का। मैं पूछूंगा सवाल और चौड़े में पूछूंगा। मैं नेता का बाप नहीं मानता, अपना कुत्ता मानता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रहेगी जिस पार्टी के अंदर हम थे। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी हो चुकी है। होता है ना, उनको कुछ नहीं दिखाई देते, वही हो रहा है इनके साथ, क्योंकि ये लोग दीवाना है मोदी जी का। कश्मीर देख लो, पाकिस्तान देख लो, जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा भाई ना, उस दिन जो यहाँ खड़ी हो, ये पाकिस्तान के अंदर है, मणिपुर पाकिस्तान। मैं आसाम से ही हूँ, ठीक है। हेमंत बिश्व शर्मा मेरी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर क्या आरोप थे। शुभेंद्र अधिकारी उनके ऊपर क्या आरोप थे। मुंबई का वो अजित पवार उनके ऊपर क्या आरोप थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, बीजेपी में आने के बाद कमल खिलिंग खिलिंग हो जाते हैं। पहले तो वॉशिंग पिचिंग होता है, फिर खिलिंग खिलिंग होने लग जाते हैं। ऐसा क्या ड्रामा है भैया, आप केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। घोटाला किया तो करो इंक्वायरी, लेकिन एक तरफा क्यों, एक तरफा क्यों? कोई दिखाई नहीं दे रहे क्या? सबको दिखाई दे रहे हैं। जनता चश्मा पहन के बैठे हुए हैं कि नहीं। अगर बीजेपी करे, अब इनसे अगर पूछूंगी ना कि बताइए क्यों, ये बोलेगा नहीं वो तो हो रहा होगा, सरकार कर रहे होंगे। ये लोग यही जवाब देंगे, जवाब देंगे। नहीं, मैं इसमें कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो गलत नहीं मैडम, मैं आपके प्रति कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। बाकी मेरा इतना निवेदन है आपसे कि फिर भी मोदी 400 पार हो रहा है। बताओ आप कितना आप विरोध कर रहे हो, फिर भी 400 पार हो रहा है। 400 नहीं, मोदी 500 पार है। 400 नहीं 500 पार है भाई। ईवीएम मैया की यार, जो मेयर के चुनाव के लिए इतना गिर सकते हैं, वो पीएम को चुनाव के लिए कितना गिरेगा? होने का कारण है, सुन ले जाओ, होने का कारण है, ठीक है। होने का कारण ये है ना, ये जितना भी जनता है ना, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बहुसंख्यक है, यानी कि हिंदू है, ठीक है। बहुसंख्यक जो है ना, उनके अंदर ना नशे की है ना, नशे की और धर्म का नशा जो है ना, धर्म की नशे का इंजेक्शन लगा दिया गया है। धर्म की जो नशे का इंजेक्शन लग रहा है, तो धर्म का जब लगेगा ना, इसीलिए सनातन धर्म किसी की धर्म, अरे हम भी सनातनी है, कैसे बातें कर रहे हो, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो? आराम से मैं खुल के बोलो ना कि मोदी फिर भी 400 पार हो रहा है। आप विरोध कर रहे हो, फिर भी मोदी 400 पार हो रहा है। बताइए, वही तो कह रही हूँ, जीतेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि जीतेंगे, मैं बोल रही हूँ कि जीतेंगे, क्योंकि अभी ना उनको ये लग रहा है कि अभी ये जो धर्म का मामला है ना, हमारे धर्म को हम सुरक्षित करना है। घमंड हो रहे हैं कि नहीं, हमारे धर्म को हमें सुरक्षित करना है। जब सिख हमारे प्रधानमंत्री थे, हाँ, तब तो हमारे देश में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सिख प्रधानमंत्री थे हमारे। अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे, तो हमारे देश में तो कोई खतरा नहीं हुआ। तो आप अभी कैसे खतरा? आप प्रधानमंत्री भी हिंदू है, हाँ, राष्ट्रपति भी हिंदू है, और आपका गृह मंत्री भी हिंदू है, और उसके बाद रक्षा मंत्री भी हिंदू है। अब आप कहाँ से आप धर्म में खतरा है? आप मुझे ये बता दो। ये सारे मुद्दे, मेन जो मुद्दा है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश है कि सरकार को काम नहीं करना पड़े। जब हमें पता है आसानी से पास हो ही जाएंगे, तो फिर हमें एग्जाम देने में क्या, रात को खपाने की क्या जरूरत है, पढ़ने की क्या जरूरत है? सारी जनता तो है ही अपना दीवाना, तो फिर दीवाना बनाते रहो। होता है ना, जब मुझे पता है कि बंदा मेरी दीवाना है, तो फिर बंदा तो मेरे पीछे रहेगा ही। तो फिर मुझे क्या कोशिश करना है भाई? मैं कुछ भी इतराते रहूं, कुछ भी करते रहूं, बंदा है ही दीवाना, तो फिर बनते रहे। हम तो अपने दीवानेपन में रहेंगे। तो इसीलिए नहीं वो लग रहा है, जो दीवाना होता है ना, उनको कुछ नहीं दिखाई देते, वही हो रहा है इनके साथ, क्योंकि ये लोग दीवाना है मोदी जी का। और इतना मोहब्बत में इतना हो गया ना कि इनके पीछे तो मर मिटने के लिए भी तैयार हो गए हैं। यही होता है कि अपना पॉकेट में क्या आ रहा है, अपने बुनियादी जो मुद्दा है उसमें फोकस करो। धर्म में उलझते रहोगे, यूं ही पागल होते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाले। मेरी प्यारी बहन ने कहा कि धर्म, जब वो प्रधानमंत्री थे, सरदार जी राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए आपको मालूम है कि कौन सी सरकार आगे बढ़ी थी? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना? कौन लेके आया था? दूसरी बात बहन मेरी कह रही, धर्म का नशा पैसे का, पढ़ने का, करियर का, धर्म का, राजनीति का, हर एक का नशा अपना अपना होता है। मेरी प्यारी बहन एक बात कह रही है कि मोदी जी के साथ सब लोग हैं। छाती ठोक के कहते हैं हाँ हैं। इस बात का, जिसको आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे। एग्जिट पोल आप लोग कराते हो। एग्जिट पोल में आपको एक हवा का रुख पता चल जाता है। एक खुला एग्जिट पोल अभी 22 तारीख को हुआ था। आपने भी अनुभव कर लिया होगा कि कौन आ रहे हैं। मोदी किसी के घर में झंडा लगाने नहीं गया था। मोदी किसी से कहने नहीं गया था लड्डू बांटो अपने दरवाजे। मोदी किसी से ये कहने नहीं गया था कि पूरी सब्जी बांटो आप। उस घर में सुनो, अखबार लहरा रहा है इस देश में, कहना चाह रहे हैं। जनवरी को सुनिए, 22 जनवरी को देश के अधिकांश घरों में चूल्हे नहीं जले थे, लेकिन फक्र के साथ कहता हूं कि कोई आदमी भूखा भी नहीं सोया था।
एक सवाल। हाँ, अच्छा ये बताइए, आपकी बेटी है बेटी? है मेरी महिला- बहन हूँ आप। हाँ, और बताओ, बेटी है ना आपकी? आपको पता है महिलाओं को अधिकार, आप जो कह रहे हैं कि भगवा लहरा है, हमारे देश संविधान से चलते हैं। पहली बात तो ये संविधान आप हमें संविधान अधिकार से देता है। चलती हो, सुना है? आप संविधान से चलती हो, आप नहीं चलते संविधान से। सुनो, सरकार ने रुको सरकार ने जो शपथ ली थी ना, वो संविधान की ली थी, मेरी सुनिए, किसी ग्रंथ की नहीं ली थी। मेरी सुनिए, आप संविधान से नहीं चलते। आप संविधान से चलते हो, हम संविधान से चलते हैं, लेकिन सुनो, लेकिन उनसे पूछो जो कहते हैं हम संविधान नहीं मानते, हम तो सरिया वाले हैं। मुद्दों पे रहो मित्र मेरे। नहीं, फिर मुसलमान क्यों? आप क्यों? आप संविधान से चल रही हो। ये कह रहे हैं मेरी बेटी है, ठीक है, बेटियों की जो अधिकार दिया है ना, बेटियों की बात कह रही हूँ मैं, बेटियों की जो अधिकार दिया है ना, तलाक लेने का, बच्चे गोद लेने का, ठीक है, तमाम जो महिला को अधिकार दिया ना, पढ़ने का अधिकार जो है संविधान ही देते हैं। आप जो कह रहे हैं ना भगवा लहरा है, आप अपनी बेटी के लिए ना भगवा लहरा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए उससे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है नहीं है, वहाँ बेटियों के कपड़े उतार दिए गए। कश्मीर देख लो, पाकिस्तान देख लो, जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा बहना, उस जो यहाँ खड़ी हो, ये धर्म पाकिस्तान के अंदर है, मणिपुर पाकिस्तान नहीं, ये मणिपुर पाकिस्तान के अंदर है, ये धर्म कह रहे हैं ना, ये मणिपुर पाकिस्तान के अंदर बता रहे हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, मेरे देश ना पहले भी महान थे और आज भी महान है, ठीक है, हमारे आज भी महान है। ये मणिपुर पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो ये कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ संविधान बेटियों को वो तमाम अधिकार देते हैं जो देना चाहते हैं। अगर ये जिस तरीके से धर्म में उलझ रहे ना, ये महिलाओं के लिए दिक्कत करे और कुछ नहीं करे, महिलाओं के लिए दिक्कत करे, ये इनका यही है। तथ्य में बात करें, मुद्दे में बात करें, जय श्री राम। अरे हम भी बोल देते हैं भाई जय श्री राम, क्या दिक्कत है? तुम तो ऐसे उलझते हो, तुम तथ्य में बात करो। इनका बोला बेटी है, तुम्हारी बेटी के कल को शादी हो जाएंगे ना, प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा ना, तो तुम्हें डिवोर्स लेने के लिए, अगर जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, जिस तरीके से हमारी अधिकारों को जिस तरीके से हरण हो रहे हैं ना, महिलाओं की जब अधिकार हरण हो जाएगा ना, तब पता चलेगा इनको। होते हैं उनके लिए खतरा पैदा करते हैं, महिलाओं के लिए खतरा पैदा करते हैं। आज महिलाओं को जितना भी अधिकार दे रखा है ना, ये संविधान ने दे रखा है। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि धर्म में मत उलझो, मुद्दे पे बात करो। आखिर में मुद्दा क्या है? मुद्दों में तो आपको भटकाएंगे सरकारों का काम है, उनको काम ना करना पड़े, आपको भटकाएंगे। लेकिन आप अगर भटक रहे हो ना, तो ये आपकी गलती है, सरकार की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। 2014 से पहले वाली इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना राष्ट्रहित सर्वोपरि था, और 14 के बाद सब 24 आते ना, जब से गुजरात लोबी का कब्जा हुआ है, सिर्फ धर्म सर्वोपरि हो चुका है। ये इस बीजेपी पार्टी की सच्चाई है। हमने पार्टी खुद छोड़ी है, बीजेपी इसलिए छोड़ी है। बीजेपी मैं प्रदेश लेवल पे था, उस बात को छोड़ो आप, मैंने इसलिए छोड़ी है। जब तक राष्ट्र की बात थी ना, तब तक बीजेपी क्यों छोड़ दिया आप? लेकिन जैसे वो धर्म का डाइवर्जन पे आ गया ना, बीजेपी क्यों छोड़ दिया आपने? भाई साहब, मैं अपने देश के लिए हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं अपने घर में हूँ, मेरे समाज के लिए मैं मेरे समाज में हूँ, लेकिन मैं मेरे देश के लिए भी हूँ। आप देश के राष्ट्रहित को अगर आप छोड़ करके आप बोलो कि मेरे को प्रति एक आदमी को ही देश समझना है, मैं उसको नहीं समझ सकता जी। 140 करोड़ की आबादी के देश के अंदर हर कोई मेरा भाई, हर कोई मेरी बहन है। पूरा 140 करोड़ का देशवासी मेरे परिवार के अंदर आते हैं और मैं उनके परिवार के अंदर आता हूँ। मेरे लिए राष्ट्रहित तो पहले था, तब तक मैं बीजेपी में था, लेकिन जब ये आ गए धर्म के उस पर ना, फिर मैंने पार्टी छोड़ी है। और इसीलिए छोड़ी है, आपके सामने है जी, क्या चीज़ सस्ती हो गई। सरसों का तेल पहले 40 रुपये मिलता था, 20 रुपये मिल रहा है, क्या 120 मिल रहा है। कोरोना के टाइम पे FMGC प्रोडक्ट था ये, इसके अंदर रेट नहीं बढ़ना चाहिए था, और 230 रुपये लीटर शीशी बिकी है। लोगों को खाने को पहले पैसे नहीं, ऊपर से 230 रुपये लीटर बेचा गया। क्यों? गवर्नमेंट ने नहीं बेचा है, वो बिचौलियों ने। अरे बिचौलियों भाई साहब, MRP प्रिंट हो गए, गवर्नमेंट ने नहीं, MRP 240 रुपये लीटर प्रिंट होके आई है, MRP 240 लीटर प्रिंट हो गई है, बिचौलियों ने नहीं बेचा है। जवाब दीजिए। MRP का कोई मामला नहीं है। MRP अगर नहीं नो सुनो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस व्यक्ति ने राजस्थान में, जिस भजनलाल ने मेरे साथ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ शाखा लगाई, मेरे साथ संगठन में रहा, मेरे साथ मीटिंग करी, मैं खुद की मेरी बात कर रहा हूँ। मैं भरतपुर जिले के गोपाल निवासी रहने वाला हूँ, मनोज कुमार मेरा नाम है, मेरे को जानता है, रिश्तेदार है। उस व्यक्ति को, भजनलाल को, छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मोदी ने और इतने संवैधानिक पद पे बैठा दिया। वो ताकत समझ लेना, एक छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर उठाना बहुत बड़ी ताकत है। मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रहेगी जिस पार्टी के अंदर हम थे। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी हो चुकी है। इस रहा है काम भैया, मोदी तो कर रहा है। पार्टी काम करती है भाई साहब, पार्टी काम करती है सरकार में, आदमी काम नहीं करते।
26 घंटे के बजाय दिल्ली से 12 घंटे में दिल्ली मुंबई पहुंच रहे हो दिल्ली से। ये क्या है कर रहे, इन्होंने घर के बाहर निकल के देखना चाहिए डेवलपमेंट क्या चीज होती है। क्या हुआ डेवलपमेंट क्या रोड डेवलपमेंट है, जिसके घर पे अभी जिसके गांव में रोड नहीं जाती थी आज के, अरे ये आपका कहना खाली रोड की डेवलपमेंट नहीं होती जब तक आपके गाँव के अंदर जब तक आपके गाँव के अंदर रोड नहीं आता तब तक आपके गाँव की डेवलपमेंट नहीं होती है। हमारे गाँव की बात कर रहा हूँ, मेरे गाँव में पहले रोड नहीं था, आज के डेट में रोड बनने के बाद मेरे इधर 300-400 किलोमीटर दूर से लोग सब्जी लेके आके बेचते हैं। ये आपका कहना है महाराष्ट्र की हालत है। पहले शहर जाके लेके आते थे, पहले शहर जाके लेके आते थे क्या? गांव में सब्जी उगती है और गांव में अब लोग 300-400 किलोमीटर सब्जी लेके आते थे। क्या गजब बात कर रहे हैं? 36 घंटे में खेत गांव में होते हैं कि शहर में होते हैं? यार गजब बात कर दी यार। एक बात की बात नहीं बोल रहा साहब जी, जब आप पहले लगते थे 8 घंटे 10 घंटे लगते थे, आज वहाँ पे 2 घंटे 4 घंटे के अंदर आ रहा है सब्जी, तो उसके सब्जी के रेट उसको मिल रहे हैं। ये ग्राउंड लेवल पे और क्या हुआ फिर सब्जी सस्ती होनी चाहिए, फिर महंगी क्यों है? महंगाई क्यों बढ़ी है? महंगाई बढ़ी नहीं है साहब जी, बाकी सब जगह रेट बढ़ गए, आपकी इनकम नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ी, आपके रेट की इनकम नहीं बढ़ी है। आय बढ़ गई ना, ये तो कह रहे आय बढ़ गई। आय बढ़ी है 2 गुनी, महंगाई बनी है 6 गुनी, समझे? मैप नहीं कर सकते उसको आप। बताइए, सरसों का तेल आदमी रोज खाता है और 20 रुपए लीटर नहीं पड़ा सरसों का तेल। नौकरी भी रोज ही करता है, नौकरी भी रोज ही करते हैं। कितनी बड़ी है महंगाई वो पता है? 12 रुपए किलो का गेहूं जो है ना, आज आदमी 40 रुपए किलो खरीद रहा है। महंगाई की बात कर रहे हो यार, खरीदो तो पता लगे ना। शाखा लगाने पुरतो में तो पता लगा लगे। मेरा अधिकार है, नेता को मैं अपनी तनख्वाह अपने पैसों में तनख्वाह दे रहा हूँ, उसको अधिकार है मेरा टैक्स का। मैं पूछूंगा सवाल और चौड़े में पूछूंगा। मैं नेता का बाप नहीं मानता, अपना कुत्ता मानता हूँ अपना, चाहे कोई सा कुर्सी है बेटा। जिस राज्य बाबूजी आते हैं उस राज्य के 7,200 करोड़ के घोटाले के बाद अजीत पवार को कौन सा मंत्रालय दिया है? हेमंत विश्व में। अब नो यार, हद हो गई, हर बात को नो। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो तथ्य की बात कर रहे हैं, आप प्रूफ कर दो। मोदी जी का ही बयान था 7200 करोड़ का घोटाला है और 72 घंटे के अंदर ही वो पार्टी में आ गए इनकी, तो घोटाला माफ हो गया, ईडी की कार्रवाई बंद हो गई। भाई साहब के राज्य से आते, पूछ लो क्या बोलेंगे? नहीं, अब इसके ऊपर तो कुछ बोल नहीं सकते। अब ये गलत है तो बोलो। ये सब सीधी बात ये है, हमने पार्टी जब तक ज्वाइन में, हम पार्टी में जब तक थे ना भाई साहब, छाती चौड़ी करके कहते थे, और अब किसी को बताते हैं तो शर्म से सर झुक जाता है। क्यों करे? बेईमानों के साथ यारी नहीं रखते, हमने छोड़ दी इसलिए। हमें कह रहे ना, हमने अपना ईमान नहीं बेचा, हमने अपना ईमान नहीं बेचा, जिसने बेचा वो बेचे। बोलिए। मोदी है तो कहो भैया, मोदी है तो मुमकिन है, देख लो। नहीं नो, बेईमानी क्यों है बताइए आप? रिश्वतखोरी खत्म हो गई, नौकरियां मिल गई, बताइए आप। दुगनी नौकरियां, रिश्वतखोरी खत्म हो गई, भाई डबल हो गई। 2014 से पहले ऑन कैमरा सुन लो, 1.5 से 2 करोड़ रुपए यहाँ पे रेट था हवलदार का, आज की तारीख में 6 करोड़ रुपए रेट है। और दिल्ली पुलिस जो है ना, केंद्र सरकार के अंदर आती है। अब पूछो जी, रिश्वतखोरी है कि नहीं है? बहुत है। तो नौकरी सरकार किसकी है? भ्रष्टाचार। मैं आप फिर वही बात कर रहे हो, मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ भाई। मैंने नेता को तनख्वाह, अपनी तनख्वाह, अपने पैसे में से, टैक्स के पैसे में से उसको तनख्वाह देता हूँ। मैं उससे सवाल पूछूंगा। मेरे नौकर, नेता मेरा नौकर है, मैं नेता का नौकर नहीं हूँ भाई, बात को समझो। आपको खराब करना, केजरीवाल भी मेरे से टैक्स ले रहा है, ऐसा नहीं है वो नहीं ले रहा है, समझे नहीं? मेरे से केजरीवाल भी टैक्स ले रहा है, मेरे से मोदी गवर्नमेंट टैक्स दे रही है। मैं सवाल पूछूंगा दोनों से। पीडब्ल्यूडी के अंदर काम करता है, उसको पूछो, 800 कुछ रुपए उसकी तनख्वाह बेचारे को मिलते कितना? 400 रुपए। क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। आप एक बार अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। 100% भ्रष्टाचार है भाई। बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है भ्रष्टाचार। क्यों? इन पार्टी कौन कह रहा है? ये सुनो, कुछ लोग हैं जो तथ्य बात करना नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार करती है। अन्यथा कोई, मोदी तो यार मोदी है यार, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, मोदी तो मोदी है भैया। मोदी तो मोदी है, भ्रष्टाचार है नहीं। बात का एक ही जवाब है, मोदी से पहले भी ये देश था, मोदी के रहते भी ये देश है, मोदी के जाने के बाद भी ये देश रहेगा। सिर्फ इसमें नहीं था, है और नहीं रहेगा में मोदी है। समझ आ गई बात? ये देश कहीं नहीं जा रहा, ना हम कहीं जा रहे। ये तो बिल्कुल सही बात है कि मोदी के बाद भी देश था, मोदी से पहले भी देश है। सुनो, नहीं, मोदी से पहले, मोदी के पहले भाई साहब, मैं अपने बाप को बाप कहता हूँ, बस सीधी बात है। मोदी के पहले मैं बात सीधी करता हूँ भाई, बुरी लग जाती है बस। ये तो अभी गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ भैया कि मोदी जब से आया है
तब से आप विकास तो देखो तो सही, नजर मार के तो देखो कम से कम यार। विकास की मांगा मणिपुर में बलात्कार देख लो वहीं से, मेरे को इतना पता है। क्या होगा, इन्होंने ये चश्मा पहना है, इन्होंने सबने जैसे जैसे आदमी चश्मा पहनेगा वैसे वैसे उसको दिखेगा। हमने देख रहे हैं विकास देख रहे हैं, हमको रोड के ऊपर दिख रहा है, ग्राउंड लेवल पे विकास दिख रहा है तो हम विकास देख रहे हैं। अब इन्होंने बलात्कार देखा तो बलात्कार के बारे में बात करेंगे। इन्होंने भ्रष्टाचार चश्मा, अब देखो चश्मा मेरा आज तक नहीं बदला, टूटा का ही पहन रहा हूँ, साले पैसे नहीं बचते। महंगाई है यार, महंगाई इतनी है साला चश्मा नहीं बदल सकता। किस दिन टूट के साला कहाँ आँख में घुसेगा पता नहीं लगता। मालिक को बोलो तनख्वाह बढ़ा था, मालिक कहता भाई तेरे को काम करना कर, नहीं करना मत कर। क्या बोलेंगे? दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो। आप काहे के लिए रुके हो? आप दूसरा ऑप्शन ढूंढ लीजिए। आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आपको पक्का अच्छा जॉब मिलेगा, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप रोते बैठोगे क्या? गवर्नमेंट ढूंढना आपको चश्मा लाके देगी। मेरा चश्मा टूटा है, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं 2 जगह ज्यादा काम करूंगा, मैं मेरा चश्मा खरीदूंगा, मेरे इसमें धमक है ना, मेरे इसमें काम करने की कैपेसिटी है। आप रोते बैठोगे गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ाई, महंगाई बढ़ा, काहे की महंगाई बढ़ाई है? ये कहने वाली बात है। ठीक, कोई महंगाई नहीं है भाई साहब। और जिसके पास रोजगार नहीं उसके लिए महंगाई फिर है ही नहीं ना। जो कमाता नहीं फिर तो उसके लिए महंगाई भी कुछ नहीं हुई ना, फिर भूखा क्यों मर रहा है? 81.5 करोड़ लोगों को मोदी सरकार फ्री राशन क्यों दे रही है 5 किलो का, अगर महंगाई नहीं है तो देश में? फालतू की बात कर रहे हो यार। आपका पेट भरा है भाई साहब, आपका पेट भरा है, जो गरीब है उसको पूछो, अपने आप को मत समझो। आप धंधा से अपने घर में है, ये बोल रहे हैं अपने घर में है, जो गरीब है उसको पूछो। ये बता रहे जो बता रहे गरीबों को राशन बांट रहे। इसके पहले कांग्रेस के राज में आप कभी देखो कितने किलो, कितने मेट्रिक, 5 रुपए किलो में बिकता था, मेट्रिक टन राशन बर्बाद होता था। आज मोदी और गरीब लोगों में किलो में बिकता था, मुफ्त में नहीं मिलता था, पैसे दे के मिलता था। 2 रुपए किलो अनाज मिलता था, 2 रुपए 1 रुपए किलो चीनी मिलती थी, मिलता था। आदमी को हरामखोर नहीं बनाया था, मुफ्तखोर नहीं बनाया था। हाँ, 5 किलो का राशन में 1 महीने के लिए जिंदा रहने के लिए भिखारी नहीं बनाया था। सुसाइड रेट सर बढ़ गया, आपको पता है? इस देश के अंदर पहले 80,000 किसान फांसी लगाता था 2014 पहले, इस टाइम पे 1,78,000 किसान फांसी लगा रहा है देश के अंदर प्रति साल। किसान की मृत्यु दर बढ़ी है, किसान की आय नहीं बढ़ी है। किसान की बिक्री दर वो भूतिया बनाना बंद करो पब्लिक को। बात तो सही बोल रही है। आपका पेट भरा है ना, भरा रहने दो। जो जिसका पेट में दर्द होता है, खाली होता है, वो बोलता है। भूखा पेट रोता है, भरा पेट नहीं रोता। भरा पेट की गांठ से सिर्फ पात निकलता है।